बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जो इस वक्त सबसे बड़ा तनाज़ा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वो यूक्रेन का और रूस का है। आपने देखा कि रूस ने ऐलान किया है कि उसने फ़ौज का विड्रॉल शुरू कर दिया है उस बॉर्डर से जो उसका बॉर्डर लगता है यूक्रेन के साथ। लेकिन इस सिलसिले में शायद रशियंस बार बार कह रहे हैं, पुतिन ने खुद बोल के कहा है कि हमारा कोई इरादा नहीं है हमला करने का। लेकिन मगरबी ममालिक, बिलखुसूस अमेरिका और अमेरिका से भी बढ़ के बरतानिया, वो इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। पहली बात यह है कि आज नेटो की जानिब से ये कह दिया गया है कि उन्हें रशियंस के ऊपर एतबार नहीं है, और उनके चीफ ने जो कहा है, मैं हेडलाइन आपके सामने रखूंगा, और इस सारी सूरत हाल के दौरान बात नेटो से भी नहीं बनी, यूरोपीय यूनियन से भी नहीं बनी, और अब जो G7 ममालिक है, जो दुनिया की 7 बड़ी इकोनॉमीज हैं, उन्होंने इजलास बुला लिया है। और एक ही काम है कि किसी न किसी तरीके से रूस को रोका जाए, उसके ऊपर दबाव बढ़ाया जाए, क्योंकि वो दबाव कामयाब नहीं हो रहा। दूसरी जानिब चीन से भी मदद मांग ली गई है, और वेस्ट, वो जो हर वक्त क्रिटिसाइज करता है, उनकी जानिब से चीनी सदर से रब्ता किया गया है, और चीनी सदर ने मगरिब को दबाया है थोड़ा सा, और उन्होंने कहा है कि हम अपने इत्तेहादी रूस के साथ खड़े हैं। और फिर इस सारी सूरत हाल के दौरान फौज पीछे हट रही है, और फौज पीछे हटते हटते यूक्रेन के ऊपर बड़ा हमला, जिसको आप कहते हैं ना, वो हमला करके गई है। वो हमला क्या है? ज़ाहिरन कोई टैंक्स नहीं गए, कोई हेलीकॉप्टर नहीं गए, जो अमेरिकन कह रहे थे बमबारी हो रही है, वो नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद जो यूक्रेन का पूरा निज़ाम है, उसको मफलूज कर दिया है, और पूरा निज़ाम इस वक्त अपाहज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचे। जनाब, कल की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हमने देखी वो ये थी कि रूस ने ये ऐलान किया कि वो अपनी फौज को पीछे हटा रहा है। लेकिन कहा यह गया कि सारी फौज पीछे नहीं हटेगी, बल्कि यूक्रेन वाले बॉर्डर से फौज पीछे हटना शुरू हो जाएगी। और इसके इत्तमाद बहाल करने के लिए, या एविडेंस के तौर पे, मुख्तलिफ ममालिक अपनी अपनी तौजीह पेश कर रहे हैं। सबसे पहले जो रशियंस हैं, उन्होंने खुद एक फुटेज जारी की है। उस फुटेज के अंदर जो क्राइमिया वाला बॉर्डर है, वहां पे देखा जा सकता है कि जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो कहीं ना कहीं मूव कर रहा है। तो उनका ख्याल ये है कि ये यहां से जा रहे हैं, और उनके कहने का मतलब ये है कि हमारी फोर्सेज विड्रॉ कर रही हैं। लेकिन इस सारी चीज को लेके 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले नेटो जो है, नेटो ये बात मानने को तैयार नहीं है। मैं अल जज़ीरा की हेडलाइन आपके सामने रखना चाहता हूं कि नेटो चीफ क्वेश्चंस रशियन ट्रूप पुल बैक। वो इसको सवाल उठा रहे हैं, और कनाडा वाले कह रहे हैं जी हमें भी इस बारे में कोई एविडेंस नहीं। और सबसे बड़ी बात जो है वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट का ये कहना कि इस वक्त तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि जो एक सेट नंबर है, जो लिमिटेशंस हैं, 1 लाख फौजियों का जो उनकी असेसमेंट है, वो वही की वही पोजीशन है, उनकी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन बार बार वो जरूर कह रहे हैं कि जनाब हम पीछे हट गए हैं और हमारा कोई इरादा नहीं है। आज भी पुतिन ने कहा है कि हमारा उनके ऊपर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन नेटो ने सरकारी तौर पर ऑफिशियली जो बयान दिया है, उसके मुताबिक वो इस बात के ऊपर अब भी स्टैंड कर रहे हैं, और उनका मानना है कि जनाब जो रशियन है वो हमला किए बगैर यहां से नहीं जाएंगे। इस सारी सूरत हाल को काउंटर करने के लिए 2 तरीके निकाले गए। पहला तरीका ये है, पहली कोशिश ये थी कि मगरिब खुद लड़े। अमेरिका उसको लीड कर रहा था, लेकिन बात उससे बनी नहीं है। यूरोपीय यूनियन उसमें शामिल है, नेटो उसमें शामिल है, बात बनी नहीं है। अब थोड़ा इसको और लिमिटेड किया गया है, और लिमिटेड इस तरीके से किया गया है, आपको अंदाजा होगा G7 ममालिक। लास्ट टाइम जो G7 की समिट हुई थी यूके के अंदर सरबराही, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना को काउंटर करने के हवाले से उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के मुतबादिल प्लान के तौर पे चीजें लाई गई थी। अब एक बार फिर म्यूनिख कॉन्फ्रेंस हो रही है फ्राइडे टू संडे, और अब इसमें बताया गया है कि जो इन G7 ममालिक के वज़राए खारजा हैं वो आपस में मिलने जा रहे हैं, ताकि इस सिलसिले में कोई बेहतर पैगाम जो है वो दिया जा सके। क्योंकि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं और जर्मनी जो है, 2 ममालिक हैं जो सारी सिचुएशन को डी एस्केलेट करने की कोशिशें कर रहे हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट और जर्मनी के चांसलर जो हैं, उन्होंने दौरा कर लिया मॉस्को का, लेकिन आज ये फ्रांस के प्रेसिडेंट ने चाइनीज प्रेसिडेंट से भी रब्ता कर लिया। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। फ्रांस उन ममालिक में शामिल था जो ये कह रहे थे कि आप ये जो डिप्लोमेटिक बाइकआउट कर रहे हैं विंटर ओलंपिक्स का, इसका कोई फायदा नहीं है, आप ये काम ना करें, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना। अब वो फ्रांस के प्रेसिडेंट ने रब्ता किया चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से। शी जिनपिंग ने 2 बातें की है। उनका एक तो दोनों पार्टी थोड़ी तहम्मुल से मुजाहरा करें और कोई इसका सोल्यूशन निकाले। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो मगरिब है, मगरिब इस पर जो वॉर का एक हिस्टेरिया है उसको लेके आगे बढ़ रहा है, और वो जंग के जो नारे बुलंद कर रहा है, ये दुनिया की तरक्की के लिए या दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी नहीं है। अब दूसरी तरफ यूक्रेन वाले बेचारे क्या करें? एक तो उनके शहरी जो हैं, उनके एयरपोर्ट्स के ऊपर बहुत रश है जो अपना मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। मैंने उनकी
गुफ्तगू सुनी है, देखी है, जिसमें घबराए हुए हैं। वो कहते हैं हम प्यूटन को ये फैसला नहीं करने देंगे कि हमारी जिंदगियों का फैसला करें, हम खौफ की वजह से अपना मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। और ऐसे में उनके ऊपर एक साइबर अटैक हुआ है। साइबर अटैक के अंदर जो उनकी डिफेंस फोर्सेस हैं, जो उनकी आर्म फोर्सेस हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनकी वेबसाइट को टारगेट किया गया है। चलिए वेबसाइट की हद तक तो बात समझ आती है, सिर्फ बात यहीं तक नहीं रही, बल्कि कहा तो उन्होंने इल्जाम तो यही लगाया कि रशियन जिसके पीछे हैं उनके बैंक्स तक ऑफलाइन चले गए हैं, उनके 2 मेजर बैंक्स को टारगेट किया गया है। लेकिन उसके बाद जो क्रेमलिन है, यानी जो रूसी सदर का सदारती ऑफिस है, उन्होंने डिनाई किया है कि इन साइबर अटैक्स के अंदर उनका कोई रोल जो है वो मौजूद है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर का लबो लहजा भी तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। वही अमरीकी सदर जो पहले उनके सिफारती जो लोग हैं, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और जो दीगर लोग हैं, ये सारे एक ही बात कर रहे थे कि जनाब देखें बमबारी हो गई है, देखें ये हमला हो गया है। अब उन्होंने ही कहा है इस कल वाले सिनेरियो के बाद जो रूस ने थोड़ी सी पहल की, और रूस की ये भी समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या वजह है कि वो फोर्सेस को पीछे लेके जाना चाह रहा है। तो अमेरिकन ये कह रहे हैं जी डिप्लोमेसी का यानी सिफारतकारी के लिए अभी भी रूम मौजूद है, अभी भी कोशिश मौजूद है। इसका आज रशिया ने भी वेलकम किया है, अप्रिशिएट किया है कि चलिए अमेरिकन का थोड़ी सी जो लबो लहजा है उसके अंदर तब्दीली आई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये एक बात जरूर है कि रशियंस किसी ना किसी तरीके से अब घेरते रहेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये खबर दी थी कि बेलारस के अंदर इस वक्त रशियन फोर्सेस 30,000 नंबर है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ उनका खुद तमाम इन एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए वहां पे पहुंचा हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए एक और भी जो अच्छी खबर है वो ये है, चूंकि इस वक्त खबरें ये है, एक और जो बात आई है, नेटो ये कह रहा है, बल्कि रशिया ये कहता है कि ये नेटो का पार्ट नहीं बनेगा। अब बहुत सारे ममालिक कहते हैं ये रूस कैसे फैसला करेगा, रूस कहता है ये हमारी सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है, जिस पे आज नेटो ने कहा कि हम तो ये ऐलान नहीं करेंगे। हाँ, अगर यूक्रेन खुद से ऐलान करता है तो उसकी मर्जी है। ये इसलिए डेवलपमेंट हो रही है, जो उनके यूके के अंदर एम्बेसडर हैं उन्होंने खुद से ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो जनाब फिर हम अपनी ये वाली चॉइस या ऑप्शन ही ड्रॉप कर देते हैं ताकि रशियन से तो हमारी जान छूटे। इस सारी सूरत हाल के बाद असल तनाजा ये है कि एक तरफ तो ये मामला है और दूसरी तरफ वो बेलारस वाला है, जहां पे उनके फौजी फंसे हुए हैं। तो उनको लेके उन्होंने क्या किया है कि बेलारस वाले मामले के ऊपर जो फौजी हैं उनके मुतालिक भी खबर आ गई है, क्योंकि वो 10 दिन की मशकें हैं। मगरिब का ख्याल ये है क्योंकि वो चंद किलोमीटर वहां से दूर हैं तो उनके दारुल हुकूमत के ऊपर हमला करके वो उसको कैप्चर कर लेंगे। इस सारे सिनेरियो को देखते हुए जो रशियंस की जानिब से एक और हौसला अफजा खबर है वो ये है कि जनाब ये जो हमारे फौजी बेलारस के अंदर मौजूद हैं, ये जैसे ही मशकें कंक्लूड करेंगे, जैसे ही मशकें खत्म होंगी, लास्ट जो डे है ये बुध जुमेरात को शुरू हुई थी, जिसका अभी एक हफ्ता है, 3-4 रोज अभी इसके बाकी हैं, तो उनका जैसे ही मशकें खत्म होगी तो हमारी फोर्सेस यहां से निकल जाएंगी। और यही बात बेलारस के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि फोर्सेस विड्रॉ होने के बाद जो रशियन ट्रूप्स हैं वो वहां से चले जाएंगे। लेकिन ओवरऑल जो है कल के सिनेरियो के बाद लग ये रहा है कि जो एक प्रोपेगेंडा वॉर था या जो एक प्रेशर टैक्टिक था उसके अंदर प्यूटन को कामयाबी मिली है और प्यूटन ने एक लिहाज से उनके ऊपर दबाव डाला है। और रशियंस को जो उन्होंने अपनी चाल चली है, ना अमेरिका को ना उनके इत्तेहादियों को समझ आ रही है। वो कह रहे हैं फोर्सेस विड्रॉ कर रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं फोर्सेस विड्रॉ नहीं कर रहे, लेकिन वो एक बात अभी भी उसके ऊपर अटके हुए हैं रशियंस के। बाकी सारी बातें मान लेंगे, वॉर नहीं चाहते, जंग नहीं चाहते, लेकिन एक बात जरूर है कि हम अपने हमसाए मुल्क में या अपने बॉर्डर के ऊपर ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे आके जनाब वो आके बैठे, नेटो वाले बैठे और हम नेटो से जंग लड़ते रहे। तो अब सूरत हाल थोड़ी सी इसके अंदर ठहराव आया है, क्योंकि फरवरी का महीना थोड़ा सा इसलिए भी शिद्दत उसमें आ गई थी क्योंकि अमेरिकन की असेसमेंट थी कि उन्होंने फरवरी के अंदर हमला करना है। फिलहाल रशियंस पीछे हटे हैं। अब ये देखना ये पड़ेगा कि एक कदम हमला करने के लिए पीछे, कभी कभी हमला करने में एक कदम पीछे हटते हैं। आया ये वो वाली सिचुएशन है या वाकई तो उन्हें ये रियलाइज हो गया है कि हमला करना फिलहाल उनके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आज भी यूके ने कहा है कि वो सैंक्शन करेगा, जिस पे रशियंस ने कहा है कि अगर आप सैंक्शन करेंगे तो हम रिटेलिएट करेंगे। ये सरगईल आरोप ने कहा। इस बारे में मजीद भी अपडेट्स देंगे आपको। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।